आपको ये बात किसने बताई? इश्फा ने हैरानी से पूछा। निम्रा फूफो ने। फिर आज और कल बाबा क्यों नहीं आए? इश्फा को तजस्सुस हुआ। दादो कहती हैं उन्हें काम है और वो दूर गए हैं। शाजिम ने हाथ के इशारे से सफ़र की दूरी का बड़े मासूम अंदाज में बताया था। दादो ने ये नहीं बताया कि कब आएंगे। नाई, इसने नफ़ी में दाएं बाएं सर हिलाया। मम्मा जान, अब शाजिम को डर तो नहीं लगता? नहीं। अच्छा भला वो क्यों? इसलिए कि अब मम्मा जो शाजिम के पास हैं, इश्फा को खुद से नफरत होने लगी थी। वो कैसी संदिल माँ थी जो अपने मासूम बच्चे को तन्हा छोड़ गई, इस वक्त जब उसे माँ की शिद्दत से ज़रूरत थी। मम्मा, शाजिम ने इसे सोचों में गुम देखकर बाजू हिलाया तो वो चौंकी। मम्मा, अब आप कहीं मत जाना, बस शाजिम के पास रहना। मैं अपने बच्चे के पास रहूंगी हमेशा। इश्फा ने इसके मासूम खदशात को रफ किया। अब सो जाओ बटा, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। इश्फा ने इसे कहानी सुनाना शुरू की तो वो चंद मिनटों में ही गहरी नींद सो गया। अगले दिन मेहंदी की रस्म मुश्तरका थी। घर में मेहमानों की आमद का सिलसिला सुबह से ही शुरू था। पहली मर्तबा इश्फा भी हर काम में पेश थी। सबको ही इसके रवैये में तब्दीली नजर आ रही थी। रात को मुर्तज़ा भी आ गया था। उसे खबर हो चुकी थी इश्फा के आने की। शायद इसीलिए वो मर्दान खाने से नहीं आया था, बल्कि शाजिम को वहीं बुला लिया गया। इश्फा मेहंदी की रात बहुत तवज्जो से तैयार हुई थी। वो अपने हसन से आगाह थी, इसीलिए जब ग्रीन कलर का सूट जिसके गिले दामन और आस्तीन पर सिल्वर काम हुआ था पहना तो गोया इसका पूरा वजूद जगमगाने लगा था। उसने किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करना था, किसकी सियाह रंग बदलती आंखों के हिसार में रहना था। वो भरपूर तैयारी के साथ जब नीचे आई तो रस्म शुरू हो चुकी थी। आशिर उसे आता देखकर खफगी से बोला, अब आई हैं? अब बमुश्किल तो मैं बहाने से मुर्तज़ा को घसीट कर लाया था, मगर आपने सारा प्रोग्राम गारत कर दिया। मुर्तज़ा कहाँ है? इसने धक धक करते दिल के साथ पूछा। चला गया है, इसे होटल के इंतज़ाम को देखना था, आशिर ने खफगी से बताया तो इश्फा का चेहरा उतर गया। और शाजिम? अब वो इधर उधर निगाह दौड़ा कर शाजिम को तलाश कर रही थी। वो भी इसी के साथ गया है। मगर शाजिम को तुम्हें नहीं जाने देना था, इश्फा परेशानी से बोली। शाजिम तो अक्सर मुर्तज़ा के साथ जाता रहता है। अच्छा, इश्फा ने हैरत से कहा। वो मुर्तज़ा को तंग करेगा? नहीं, वो मुर्तज़ा को तंग नहीं करेगा, बल्कि दूर दूर के दौरों पर तो वो खुशी खुशी बाप के साथ जाता है, आशिर ने बताया। और फिर सानिया को आवाज़ देता पलट गया तो इश्फा भी मसनूई मुस्कुराहट लबों पर सजाकर रस्म में शिरकत की गरज से सहन में चली गई। रात मुर्तज़ा और शाजिम की वापसी बहुत देर से हुई थी। मुर्तज़ा ने सोए हुए शाजिम को एहतियात से उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ाया। वो जानता था कि इश्फा इसी के कमरे में रह रही है। वो इश्फा की ढिठाई बल्कि बेशर्मी पर हैरत ज़दा था। कोई और औरत होती तो शर्मिंदगी के मारे मुँह छुपाए फुरती, लोगों की बातों के खौफ से गोशा नशीन हो जाती, मगर ये इश्फा हारून थी जो कि 6 साल पहले रात की तारीकी में अपने कमसुन बेटे को छोड़कर भाग गए। अपनी ममता पर कीचड़ उछलते देख सुनकर भी बड़ी ढिठाई से इसी घर में रह रही थी। इसने अपनी ममता को ख्वाहिशात और आराम पर कुर्बान कर दिया। लोगों की ज़ुबानें तो नहीं रोकी जा सकती। मुर्तज़ा ने खुद कुछ ख्वातीन की गुफ्तगू सुनी थी। मुर्तज़ा कमरे में दाखिल हुआ तो उसे बेड पर नीम दराज पाया। इश्फा जाग रही थी। ये भी एक हैरान कर देने वाला वाक़या था। इसे अपनी नींद और आराम का किस कदर ख्याल रहता था। घड़ी की सुइयों के साथ वो सोती जागती थी और अक्सर जब मुर्तज़ा इसे गहरी नींद से जगा देता तो इन दोनों की लड़ाई का होना लाजमी था। इसे याद था जब एक मर्तबा सावन की पहली बूंद ने कमरे की खिड़की पर दस्तक दी तो मुर्तज़ा ने इश्फा को झंझोड़ कर उठा दिया। क्या हुआ है? वो घबरा कर उठ बैठी। बारिश, मुर्तज़ा ने शरगोशी नुमा आवाज़ में कहा तो इश्फा तप उठी। अपने बारिश का बताने के लिए मेरी नींद खराब कर डाली तो गुस्से के मारे इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। तुम्हें किसने बताया है कि गुस्से में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो? मुर्तज़ा ने इसे छेड़ा तो वो आग बगूला हो गई। क्यों जगाया है मुझे? अब मुझे देर तक नींद नहीं आएगी। तो मैं भी कब चाहता हूँ कि तुम सो जाओ। अपनी नींद की बड़ी पुरवा है। बराबर लेटे शौहर की बेचैन करवटों का कुछ ख्याल नहीं। इतने दिनों बाद आया हूँ, तुम्हें तो मेरे आगे पीछे फिरना चाहिए था, दिल बहलाने का कुछ सामान करना चाहिए था, मगर यहाँ तो नींद ही किसी पिल पूरी नहीं होती। कितने झूठे हैं, अब रोज़ तो रात को आ जाते हैं और नींद मेरी कैसे पूरी हो, इतना तो जगाते हैं। अब वो वाकई बहुत मुनफत और बेहद बोल्ड थी, हर बात बगैर लगी लिपटी के कह देने वाली। अगरचे काफ़ी मर्तबा इसे बहुत गलत मलत बोल लेने के बाद एहसास होता था कि वो क्या बोल गई है।
रोज़ा जाने का ताना दिल को लगा है। मुर्तज़ा ने मुस्कुराकर उसके बालों को छेड़ा तो वो जेने जेला। हाथ मत लगाइएगा मुझे। क्या कर लोगी? मुर्तज़ा ने मजीद एक अदद भरपूर शरारत कर डाली तो इसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया। चीख चीख कर सबको बताऊंगी कि आप रात को चोरी छुपे आते हैं। वो ये गसब न करना। इसने जानबूझ कर डरने की एक्टिंग की। वैसे आज क्यों तानों की बौछार कर डाली है? मुर्तज़ा ने इसकी रोशन पेशानी पर हाथ रखा और करवट के बिलकदरे ऊंचा होकर उसके तने तने नकूश को मीठी निगाहों से देखने लगा। मुझे छूने की कोशिश न करें, वो उसकी मजीद पेशकदमी को रोकने की गरज से तंबीही लबो लहजे में बोली। तुम कभी भी अच्छी मुज़ाहमत नहीं कर सकी। सियाह आंखें अब मुस्करा रही थीं। इन आंखों में न जाने क्या तिलिस्म था कि जब भी वो उसे इस अंदाज में देखता इश्फा खुद ब खुद नम पड़ जाती। मैं अब से हरगिज़ बात नहीं करूंगी। उसे जब कोई सख्त अल्फाज न सूझे तो वो झुंझलाकर बोली। ये अच्छी धमकी है। मुर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए इसके गिर्द बाजुओं के हल्के को मजीद तंग किया तो वो भी ऊंची आवाज में बिलबिलाए। मुर्तज़ा शाजिम को बेड पर लिटाकर वो जूं ही पलटा। इश्फा के लबों ने जब नश की दूसरे ही पिल वो इसके मुकाबिल थी। आप कहाँ जा रहे हैं? तुमसे मतलब? इसने तेवरी चढ़ाकर पूछा। मुर्तज़ा, आप मुझसे खफा हैं। आप मेरी बात तो सुने। मैं आपकी तमाम बदगुमानी दूर कर दूंगी। प्लीज़ अब मुझे मौका तो दे अपनी सफाई पेश करने का। वो इसका हाथ थाम कर लजाजत से बोली तो मुर्तज़ा ने तनफ्फुर से इसका हाथ झटक दिया और बोला, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनना। आइंदा मुझे रोकने की कोशिश मत करना। क्यों ना रोकूं? मैं आपकी बीवी हूं। बहुत जल्द याद आ गया है कि तुम मेरी बीवी हो। मुर्तज़ा का लहजा जहर जहर था। इश्फा पशेमान सी निगाह झुका गई। हटो, और मुर्तज़ा ने चिंघाड़ कर कहा, जबकि इश्फा इसी तरह दरवाज़ा थामे रास्ता रोके खड़ी रही। सुना नहीं तुमने? नहीं सुना? वो भी तब उठी थी। मैं कह रहा हूं कि पीछे हट जाओ वरना लगाऊंगा 2 हाथ। अब जब तक मेरी बात नहीं सुनेंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगी। वो बेखूफी से इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली थी। मुर्तज़ा ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर झटके से उसे दरवाजे के सामने से हटाया और फिर खुद तेज कदमों से चलता बाहर निकल गया, जबकि इश्फा दम बखुद सी खड़ी रह गई। ये वो मुर्तज़ा तो नहीं था जो इश्फा की कुर्बत के लिए बहानों की तलाश में रहता था। ये तो कोई और मुर्तज़ा हैदर था। इश्फा को एकदम महसूस हुआ था कि इन दोनों के दरमियान फासले बहुत बढ़ गए हैं।